नमस्कार आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर फर्स्ट की जो पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके जो कौन कौन से टॉपिक होते हैं, मेन पॉइंट्स, उन सभी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं एक से एक बारीक से बारीक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आपको यह बताऊँगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके सेट एग्ज़ाम हो या फिर नेट एग्ज़ाम हो, इसमें पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिक्षण का अर्थ क्या होता है। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षण का अर्थ होता है सीख देना, या आपका होता है ज्ञान देना। सीख देना और ज्ञान देना, इसका मतलब ये होता है कि जो भी भावी पीढ़ी हमारी आने वाली है, जो कि हमारे साहित्य और समाज दोनों का निर्माण करेगी, तो उन भावी पीढ़ी की योग्यताओं एवं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें किस प्रकार की सीख देनी चाहिए और किस तरीके से उनके ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। तो ये शिक्षण का अर्थ होता है। शिक्षण का अर्थ केवल किताबी ज्ञान के लिए नहीं होता, साथ ही साथ शिक्षण का जो अर्थ है आपका, वो आपके पारिवारिक जीवन से लेकर सांसारिक जीवन, सभी प्रकार के जो क्रियाकलाप अपने जीवनचर्या में करते हैं, उन सभी से आपको जोड़कर रखता है। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था आपको प्रदान की जाती है। तो साथ ही साथ जो है ये समाजोपयोगी समाजोपयोगी प्रकार की व्यवस्था। शिक्षण की प्रक्रिया में आपको समाजीकरण करने की भी प्रक्रिया यहाँ पर शामिल होती है, क्योंकि जब भी एक नया बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है तो वह एक समाज में जन्म लेता है। तो उस समाज के कुछ कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों को आत्मसात कराने के लिए समाजीकरण व्यवस्था अपनाया जाता है, जो कि समाजोपयोगी शिक्षा पर भी आपका ध्यान केंद्रित करती है। तो ये हो जाता है आपका शिक्षण का जो अर्थ होता है, वो सीख देना होता है, साथ ही साथ ज्ञान देना होता है। समाजोपयोगी प्रकार की व्याख्या भी इसमें शामिल होती है, जो कि शिक्षण का अर्थ होता है, क्योंकि समाजोपयोगी कार्य हमें शिक्षण में कराने होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण बेसिकली होता यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में होने वाली प्रक्रिया है शिक्षण, जो कि आपकी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की जो शिक्षाएं होती है वो समाज में आपको दी जाती है। तो यह आपकी शिक्षा जो होती है वो सामाजिक स्तर पर होती है। साथ ही साथ सामाजिक स्तर के होने के साथ साथ इसमें दो प्रकार के और होते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षण का मतलब ये होता है कि औपचारिक मतलब फॉर्मल तरीके से मतलब आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो औपचारिक रूप से आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे आप कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन या फिर औपचारिक शिक्षा, जिसके लिए आपको किसी अध्ययन केंद्र में जाकर या तो स्कूल कॉलेज में जाकर आपको अध्ययन करना होता है, तो वहाँ पर आप औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ अगर हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो ये इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन की हम लोग जब बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की, तो इनफॉर्मल एजुकेशन ऐसा होता है जो कि आपके समाज में जो चीज़ें चल रही होती है, समाज के एस्पेक्ट से जो चीज़ें जरूरी होती हैं, उनका शिक्षण जब आप समाज के माध्यम से करते हैं या फिर समाज के रहने वाले लोगों से आप सीखते हैं जो चीज़ें, वो आपके अनौपचारिक शिक्षण में आती हैं, जो कि एक सतत प्रक्रिया होती है, जो कि जीवन से लेकर मृत्यु तक आपकी चलती रहती है। फॉर्मल एजुकेशन भी वही है जो कि आपकी मृत्यु तक चलती रहती है। तो शिक्षा जो है, शिक्षण का अर्थ यहाँ से हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ शिक्षण के जो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, इन दोनों प्रकारों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगली टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर परिभाषा के ऊपर। तो शिक्षण की एक परिभाषा जो है प्रॉपर दी गई है। शिक्षण की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, तो मैं किसी एक हमारे फिलोसोफर जो हैं हमारे, उनके ऊपर इस परिभाषा को मैं कोट करना चाहूँगा। शिक्षण की परिभाषा रियांस के अनुसार, शिक्षण की परिभाषा जो होती है आपकी, एक बहुत ही महान हमारे फिलोसोफर हुए हैं रियांस,
जिन्होंने शिक्षण की परिभाषा दी है। तो शिक्षण की परिभाषा, इसमें कुछ ऐसे तत्व शामिल किए गए हैं जैसे कि दूसरों को सिखाने। इस परिभाषा के अनुसार दूसरों को सिखाने, सीख देने एवं ज्ञान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। दूसरों को सिखाने, सीख देने एवं ज्ञान में परिवर्तन करके उनमें सीखने के गुणों का विकास करना जो है आपका कहलाता है शिक्षण। तो ये था हमारे शिक्षाविद जो थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण रियांस के अनुसार ये जो आपकी परिभाषा दी गई है शिक्षण की, तो ये आपकी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो ये हो गया आपका ओवरव्यू जो आपका है शिक्षण का अर्थ क्या होता है, सीख देना, समाज उपयोगी व्यवस्था बनाना। शिक्षण का अर्थ होता है सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षण क्या है जो है, तो शिक्षण ये एक है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल जो ये प्रोसेस है। साथ ही साथ इसमें दो प्रकार हमने देखे, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो आप जान रहे हैं जो कि फॉर्मल, और अनौपचारिक इनफॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी शिक्षण की। शिक्षण व्यवस्था इसके साथ इसमें कंप्लीट हो जाती है। अर्थ और परिभाषाओं को देखने के बाद हम इसके उद्देश्य के ऊपर आएंगे, क्योंकि हमने जो है कि यूनिट फर्स्ट में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिरुचि जो है, उसमें आपकी जो है इसका मेन पर्पस जो क्या है वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्या इसके ज़रूरी फैक्ट्स हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग अब इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। शिक्षण की आवश्यकता या फिर इसके उद्देश्य। तो शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी है, शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं, कौन कौन से उद्देश्यों को लेकर शिक्षण की प्रक्रिया को बनाया गया है, तो इस वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अब स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले समाजीकरण के लिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है आपको सामाजिक बनाना होता है। कोई भी आदमी जब पैदा होता है इस संसार में तो वो एक समाज में रहना प्रारंभ करता है। तो समाज के कुछ नियम होते हैं, इन नियमों को ही आपको शिक्षण में शामिल किया गया है ताकि सबसे पहले आपका जो शिक्षण की प्रक्रिया हो आपकी समाज में पूरी हो। उसके बाद समाज से उठकर आप विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ विद्यालय की शिक्षा अलग होती है। तो इसके बाद आती है आपकी समाजीकरण की प्रक्रिया के बाद दूसरा आपका आता है समाजीकरण की प्रक्रिया के बाद दूसरी आपकी दूसरा जो आपका उद्देश्य वो होता है ज्ञान के विकास के लिए। जब आप समाज में रहते हैं, समाज में आपको कुछ ज्ञान होता है, उन ज्ञान को और अधिक तरीके से, मतलब थोड़ा बड़ा स्केल पर आप अगर समझने की कोशिश करें तो ज्ञान के विकास के लिए भी ये शिक्षण की प्रक्रिया बहुत आवश्यक होती है। और ज्ञान के विकास के लिए हम लोग या फिर स्कूल में एडमिशन लेते हैं, या तो छोटे बच्चों को आपको ट्रेनिंग में भेजा जाता है, छोटे छोटे जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ उनको भेजा जाता है। सबसे पहले समाजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है, फिर आपके ज्ञान के विकास के लिए उन्हें स्कूल भेजा जाएगा, स्कूल के बाद वो कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद वो या फिर समाज सुधारक बनेंगे या फिर कोई अन्य व्याख्याता या फिर टीचर बनेंगे। तो ये आपकी होती है दूसरी, यहाँ से टॉपिक कंप्लीट। तीसरा जो होता है इसमें बच्चों की जीवन शैली। बच्चों की जो जीवन शैली होती है उनमें विकास और उनमें जो है अच्छे तरीके से जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है जीवन शैली का, उसको ढालने के लिए भी आपकी ज़रूरी होती है। तो ये आती है आपकी शैली या फिर जीवन जीने की शैली का विकास। जीवन जीने की शैली का विकास शिक्षण के माध्यम से आपको पूर्ण कराया जाता है, क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे तो आपकी जीवन शैली भी उसी तरीके से आपके साथ ही साथ चलती जाएगी। अगर आप किसी ऐसे बस्ती में रहते हैं जहां शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी
तो वहाँ की आप जीवन शैली और जहाँ पर एक शिक्षित वर्ग के लोग निवास करते हैं वहाँ की जीवन शैली को आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर आप डिफरेंस पूरी तरीके से देख सकते हैं कि दोनों की दिनचर्या, रहन सहन का तरीका, खान पान का तरीका किस तरीके से डिफरेंस रहता है दोनों में। तो इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। जीवन शैली का निर्माण भी बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि आदि मानव काल से लेकर अभी तक जो भी जीवन शैली में परिवर्तन आए हैं मनुष्य के, तो वो इसी शिक्षण के माध्यम से हो पाया है। क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो उस तरीके से आप अपना बर्ताव नहीं कर पाएंगे और आपकी जीवन शैली जो है वो उसी प्रकार से रहेगी। अगली जो आपकी आती है वो सामाजिक स्थायित्व। सामाजिक स्थायित्व का उद्देश्य, शिक्षण का यह भी उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक स्थायित्व का उद्देश्य, समाज में आपकी स्थायित्व क्या है, स्थायित्व बनाए रखने के लिए भी आपकी शिक्षण की आवश्यकता होती है। जानकारी न होने के अभाव में भी आप बहुत पिछड़े रह जाएंगे समाज में। तो अगर आपको समाज के साथ बैलेंस बनाकर चलना है, अगर निरंतर संतुलन बनाए रखना है अपनी जीवन शैली में, तो आपको शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीज़ों को सीखना पड़ेगा जो कि आपके समाजीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो आता है ज्ञान अर्जन, तो ज्ञान के विकास के लिए हो गया। अब जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे प्रायोगिक रूप में उपयोग, बेसिकली यहां पर बात की जा रही है जो कि आप थियोरेटिकल नॉलेज स्कूल या कॉलेज में या फिर अपने समाज से लेते हैं, तो उसको प्राप्त करने के पश्चात उसका प्रायोगिक रूप से आप परीक्षण करके देखेंगे कि यह चीज़ें सही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी जो आती है वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आपको अपने प्रयोग में लाने की आपको आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यदि आपके पास ज्ञान होगा ही नहीं तो आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति की। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप उस प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करेंगे और प्रायोगिक जीवन में इसका उपयोग करेंगे कि सही में हमने जो चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं वो प्रायोगिक जीवन में काम आती हैं या नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों की जीवन शैली हो गया, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार हो गया, साथ ही साथ सामाजिक स्थायित्व भी हो गया। तो यहाँ से शिक्षण की आवश्यकता एवं उद्देश्य का जो टॉपिक है वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग एक बार फिर से देखेंगे शिक्षण की आवश्यकता एवं उद्देश्य क्यों पड़ती है, सामाजिकरण के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान के विकास के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, शैली जीवन जीने की शैली का विकास भी इसके माध्यम से ही होगा, समाज में स्थायित्व का गुण भी इसी में आएगा, साथ ही साथ प्राप्त ज्ञान का प्रायोगिक रूप से आप जब परीक्षण करने जाएंगे तब भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाला है।